हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सेल पे मैनहोल का जो पैड रहता है आरएफ पैड, उसका मार्किंग कैसे करते हैं और मार्किंग करने के बाद कटिंग कैसे करते हैं। यही आज इस वीडियो का यही टॉपिक है, तो मैं यही बताने वाला हूँ। पिछले मेरे एक वीडियो पे एक भाई का कमेंट आ रहा है बार बार कि आरएफ पैड को कैसे, मैनहोल का जो आरएफ पैड रहता है उसको सीधा प्लेट या रोलिंग प्लेट पे कैसे कट करते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें भी ये सारे नोजल्स मैनहोल्स लगते हैं। ठीक है, तो इस मैनहोल का आरएफ पैड कैसे ओपन करेंगे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं ऑटोकैड में बताऊँगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा सेल है ना उसका आईडी कितना 1040 है। ठीक है, उसके बाद जो इस पर मैनहोल लग रहा है, सेम जो मैं आपको फ़ोटो दिखाया, यहाँ पे फ़ोटो दिखाया सेम यही है। ठीक है, 100 विद हमारा जो पैड प्लेट रहेगा ना, इसका पैड प्लेट, ये जो आपको दिख रहा है ये पैड प्लेट है। यहाँ देखिए गौर से, यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है पैड प्लेट हमारा है। ठीक है, तो ये जो पैड प्लेट दिख रहा है ना, ये हमको बताया है कि 100 विद का पैड प्लेट है और थिकनेस इसका 10 है। ठीक है, तो हम किस हिसाब से इसका मार्किंग करेंगे। ऑलरेडी हमको पता होगा कि जो ये हमारा 500 MB का मैनुअल होता है ना, स्टैंडर्ड हमारा होता है। ठीक है, तो उसका जो ओडी होता है ना पाइप का, यानी कि जो फ्लांज का आईडी होता है वो कुछ 513 होता है। ठीक है, फ्लांज का आईडी स्टैंडर्ड है। आई होप आपको पता रहेगा, अगर नहीं पता है तो इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो ही आपको समझ में आएगा, अगर वीडियो स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 513 का मैं यहाँ पे मार्किंग करके मैनहोल को लगाया हूँ। बट यहाँ पे आर एफ पैड जब लगाएंगे ना, आर एफ पैड देखिए तो 513 अभी हमारा मैनहोल का आईडी है, बट जब हम आर एफ पैड यहाँ पे लगाएंगे तो आर एफ पैड का आईडी कुछ हमारा 535 हो जाएगा। कैसे 535 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडियस में है। ठीक है, रेडियस में लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आर्क लेंथ इसका निकाला हूँ, तो इसका जो आर्क लेंथ है ना वो 535 आ रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखिए आपको जिस जिस टैंक पे लगाना हो, ठीक है, नॉर्मली आप प्रैक्टिकली देखिए तो सेम उसका जो ओडी रहेगा ना टैंक का या प्रेशर वेसल या कॉलम का, आप ओडी का मार्किंग कर लीजिए। आप पूरा मार्किंग मत करिए, आप थोड़ा ही मार्किंग करिए। ठीक है, यानी आधा मार्किंग कर लीजिए, सेंटर लाइन से आधा मार्किंग कर लीजिए और सेंटर लाइन खींच लीजिए। उसके बाद आपके पास कितना एनबी का मैनहोल है उसका ओडी पता करिए, कितना एनबी का मैनहोल तो उसका ओडी कितना होगा। ठीक है, ओडी आप किस हिसाब से कर लीजिए कि यहाँ पे जो सेंटर लाइन है यहाँ से ऑफसेट इधर 513 है सपोज में यहाँ पे, तो यहाँ से ऑफसेट आधा मैं इधर मार दूंगा, यानी कि यहाँ से आधा का लाइन इधर एक खींच दीजिए और यहाँ से आधा का लाइन एक इधर खींच दीजिए। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद इसका आर्क लेंथ बड़ा वाले टेप से, जो हमारा 15 मीटर का टेप होता है, इसका आर्क लेंथ माप लीजिए। यहाँ पे मैं तो ऑटोकैड में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ कि 535 हमारा आर एफ पैड का आर्क लेंथ है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे हम सेल मैनहोल फिटिंग करेंगे उसका जो हमारा ओडी हो जाएगा वो 535 रेडियस में हो जाएगा। तो हम इसको सीधा प्लेट पे कैसे काटेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स में लिखा हमारा, अगर हमारा देखिए हमको सबसे पहले पैड का आईडी का डिफरेंस निकालना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर्क लेंथ जो हमारा आएगा, देखिए आर्क लेंथ जो हमारा 535 माइनस कर देंगे कोड लेंथ, यानी कोड लेंथ हमारा 513 है जिसका आर्क लेंथ हमारा 535 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 535 में से माइनस 513 कर देंगे, यानी कि आर्क लेंथ में से कोड लेंथ को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 22 mm का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 22 mm का डिफरेंस आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आर एफ पैड का आईडी मार्किंग करने के लिए 514 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि देखिए ये 22 mm का डिफरेंस है, इसका क्या करेंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। तो यहाँ देखिए आप 514 जो हमारा है ये इसका रेडियस है, तो हम रेडियस तो इसी का मार्किंग करेंगे, क्योंकि आप इस इमेज में देखें तो देखिए आप इस इमेज में देखेंगे तो रेडियस का पोर्शन जो है हमारा ये है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके ये रेडियस का पोर्शन है, तो जो भी हमारा ज़्यादा कटेगा पैड वो इस साइड कटेगा। ठीक है, और जो इस साइड रहेगा ना, इस साइड हमारा जितना ओडी है, यानी कि 513 हमारा ओडी है तो 513 ही कटेगा, जो भी कटेगा इधर रेडियस के साइड हमारा ज़्यादा कटेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 514 ही कटा है सपोज। ठीक है, यहाँ पे 514 का ही मार्किंग है, लेकिन इस साइड कुछ हमारा ज़्यादा मार्किंग है, कितना देखिए 536 आईडी का मार्किंग है, और पैड का विड्थ हमारा 100 है, तो दोनों साइड का पैड अगर पकड़ा जाए, दोनों साइड का विड्थ तो 200 में बढ़ जाएगा, तो हमारा 736 ओडी हो जाएगा पैड का। ठीक है, तो 21 हिसाब से मार्किंग करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप सेंटर लाइन खींच लीजिए दो। ठीक है, दो सेंटर लाइन खींचने के बाद
हमारा डिफरेंस कितना का आया था 12 mm का, सॉरी 22 mm का। तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से 11 mm लेफ्ट हैंड साइड, 11 mm राइट हैंड साइड पे पॉइंट मार देंगे, ठीक है। पॉइंट मारने के बाद हमको पता है कि हमारा यहाँ पे 514 ओडी है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 257। तो हम 257 का कंपास बनेंगे। आई होप आपको कंपास समझ में आता होगा, डिवाइडर जिसको बोलते हैं। हम डिवाइडर के एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और आधा सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा देंगे, ठीक है। उसके बाद उसी जो डिवाइडर हम बांधे उसी डिवाइडर से दूसरे सेंटर पॉइंट से, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रख के और यहाँ से आधा से लेके यहाँ तक सर्कल घुमा देंगे। तो ये जो हमारा आईडी हो जाएगा ना, हमारा आईडी 536 हो जाएगा एक साइड का, और एक साइड का हमको 514 ही चाहिए, जैसे कि मैं फोटो में आपको बताया मैन होल का, ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद पैड का हमको मारना है ना, तो 100 विद का हमारा पैड है, तो सीधे हम क्या करेंगे 257 में 100 mm और प्लस कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 357। तो यहाँ इसी पॉइंट से हम 357 आधा इधर से मार देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और आधा दूसरे पॉइंट जो हमारे 11 mm सेंटर से, वहाँ से आधा हम पॉइंट मार देंगे यहाँ तक। तो हमारा RF पैड रेडी हो जाएगा इस हिसाब से। आपके पास और भी मान लीजिए सपोज कि सेल का ओडी कुछ अलग हो, तो आप भी इस हिसाब से भी कर सकते हो। अगर सेल का ओडी कम है या जो हमारे यहाँ पे मैनहोल लगा है ये और बड़ा लग गया है, तो इसी हिसाब से आप कर सकते हैं मार्किंग करके। फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे, अगर फार्मूला थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप गलत कर जाओगे। ओपनिंग होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको भरना पड़ता है। इसके लिए मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि सबसे पहले आप ओडी का मार्किंग कर दो, कुछ टाइम नहीं जाता है। ओडी का मार्किंग कर दो और ऑफसेट मार लो, जितना ओडी है आपको आर्क लेंथ मिल जाएगी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आके आसानी से पैड का मार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पे ओपनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ओपनिंग भी इसका इसी हिसाब से होगा ना। ओपनिंग भी हमको सेल में कितना 536 का, सेम यही ओपनिंग करेंगे, यही जो ओपनिंग रहेगा ना यही सेम ओपनिंग हम करेंगे अपने मैन होल को फिटिंग करने के लिए। तो आप ओपनिंग भी इस हिसाब से कर सकते हो, आपका ओपनिंग भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और सटीकता से काम होगा, गैप नहीं रहेगा, तो आप हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।